A very good morning, good afternoon, good evening to all my dear students. I am CS Shweta, and today we are starting with a very small chapter in social security legislation. It's a very small chapter, very easy chapter. Question भी खास देखे नहीं जाते इसमें से, but just because we need to complete our syllabus and moreover, I am taking social security legislations. हमने ग्रेचुटी ESIC PF ये सारी बातें करी हैं, so ये भी एक चैप्टर है आपके सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन में. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट. तो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं SBIL का पार्ट बी लेबर लॉज, विच इज 40 मार्क्स, राइट. तो 40 मार्क्स के हिसाब से इसमें 6-7 यूनिट हैं, जिसमें से एक यूनिट है हमारा सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन. सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन करके एक यूनिट है, यूनिट नंबर 6. उस यूनिट में यूनिट नंबर 19, उस 19th यूनिट में 6 ऐसे लेजिस्लेशन है जो सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशंस के अंडर आते हैं, जिसमें से एक ये है लेबर लॉज सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर ऑफ फर्निशिंग रिटर्न्स एंड मेंटेनिंग रजिस्टर्स बाय सर्टेन एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट 1988. सो ये एक्ट बनाया गया था. जैसे अभी हमने इतने सारे लेबर लॉज पढ़े हैं, हमने आपके जो कोर्स में लेबर लॉज हैं, फैक्ट्रीज एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, आपका यही सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन है आपके एक्ट में, लेबर कोड है. तो ये जितने आपने लेबर लॉज पढ़े हैं, हमने एम्प्लॉइज के लिए हम सुनते हैं कि लेबर लॉज एम्प्लॉइज के बेनिफिट के लिए, और बिल्कुल एम्प्लॉइज के बेनिफिट के लिए बनाए जाते हैं लेबर लॉज. लेकिन ये जो प्रोसेस होता है कि आप ये फॉर्म भर के दीजिए अथॉरिटी को, आपका एस्टैब्लिशमेंट अगर इस एक्ट में आता है तो आपको ये सारे कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट. तो ये जो पर्टिकुलर एक्ट है, लेबर लॉ सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर ऑफ फर्निशिंग रिटर्न्स एंड मेंटेनिंग रजिस्टर्स बाय सर्टेन एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1988, ये एक्ट क्या बात कर रहा है? ये एक्ट कह रहा है दैट देयर शैल बी फॉर सर्टेन एस्टैब्लिशमेंट की जो प्रोसेस है उसको सिंप्लीफाई करा जाए. मतलब जो बेचारे बहुत छोटे एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, जिनके यहाँ पे बहुत छोटे छोटे, मतलब दे आर वेरी स्मॉल एस्टैब्लिशमेंट्स, तो उनको इतना हैसल नहीं होना चाहिए लॉस को फॉलो करने का, लेबर लॉस को फॉलो करने का. अब इंसान अपना मेजर ऑब्जेक्टिव पूरा करे, अपना बिजनेस करे या फिर लेबर लॉस फॉलो करे, तो ये देखना, तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए दीज एक्ट्स आर देयर. तो हम लोग एक एक करके बात करेंगे. बहुत छोटा सा चैप्टर है, कंप्लीट हो जाएगा, तो एक ही क्लास में हम इसको बात कर लेते हैं. Labor's laws exemption from furnishing returns and maintaining registers by certain establishment act 1988 provides for exemption of employers. ये एम्प्लॉयर्स के लिए एक एग्जेम्पशन के लिए. क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयर्स, अभी देखो बड़े एम्प्लॉयर हैं जिनके बहुत सारे लेबर हैं, वहाँ पे वेलफेयर और वहाँ पे लेबर लॉज और वहाँ पे लॉज का कंप्लायंसेस थोड़ा फिर भी आसान है. बट जो बहुत छोटे एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, उनके लिए भी अगर इतने स्ट्रिंजेंट रूल्स होंगे तो वो बेचारे कहाँ जाएंगे? अगर इतने मुश्किल लॉज होंगे तो इंसान तो डर ही जाएगा. वो कहेगा नहीं भाई, मुझे तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना है, इतना लेबर रखूंगा, इतना झंझट है, इतना कानून है. लेट्स नॉट गेट इनटू दैट process. The labor laws exemption from furnishing returns and maintaining registers by certain establishment Amendment Act 2014 amended the labor laws exemption from furnishing return. तो 2014 में एक amendment act आया था जिसने काफी exemptions लाए हैं for small establishments. The Labor Laws Amendment Act 2014 provides a simplification of procedure. क्यों सिंप्लीफाई कर रहे हैं प्रोसीजर? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप सोचिए ना, अगर बहुत ज्यादा कानून भी लगेगा एम्प्लॉयर्स पे तो एम्प्लॉयर्स पर डिस्करेज हो जाएंगे to get into manufacturing, to employ labor. They'll be very discouraged because there's so much laws that needs to be complied with, that there are so many, such a huge procedure, returns, register that needs to be maintained. So to simplify the procedure, this is a labor laws exemption from furnishing returns and maintaining registers by certain establishment Amendment Act 2014. Right? So for furnishing returns and maintaining register, the procedure needs to be simplified. Employing a small number of persons under certain labor laws. Now, this act may be called as a labor laws simplification of procedure for furnishing returns and maintaining registers Act
Act 1988, the Amendment Act now includes 7 more labor acts under the purview of the Principal Act. Also, the coverage of Principal Act has been expanded. तो अमेंडमेंट ने क्या करा, मतलब बहुत सारे कानून जो पहले कुछ एस्टैब्लिशमेंट्स के लिए एग्जेम्प्ट थे, अमेंडमेंट एक्ट 2014 ने और एक्ट्स को ऐड करा, लेबर लॉ के एक्ट्स को, लेजिस्लेशंस को ऐड करा और उनके लिए भी सिंप्लीफाई करा स्मॉल एस्टैब्लिशमेंट्स के लिए, जैसे कि up to the worker 19 to 40 worker. The Amendment Act also give an option to maintain registers electronically. तो अभी जैसे अमेंडमेंट एक्ट ये भी बात कर रहा है कि अगर रजिस्टर्स मेंटेन करने हैं तो इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हैं. डेफिनेशंस की बात करी जाए, एम्प्लॉयर relation to scheduled act and relation to any scheduled act means the person who is required to furnish returns. So employer के बारे में हम जब भी पढ़ते हैं, दूसरे labor acts में भी हम पढ़ते हैं that employer is the one who is having the control of the establishment. इस act के हिसाब से employer is the one who is going to furnish the returns and maintain the registers. Establishment has a meaning assigned to a scheduled act and includes industrial or other establishment as defined in Payment of Wages Act. Factory is defined under Factories Act. Factory workshop where employees in any scheduled employment under Minimum Wages Act. Plantation as per Plantation Labor Act. Newspaper establishment as per Newspaper Employees and Miscellaneous Act 1955. तो यहाँ कह रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट जो अपने अपने इन एक्ट के अंडर डिफाइन करी गई है, वही डेफिनेशन है एस्टैब्लिशमेंट की अंडर दिस एक्ट ऑल्सो. तो एस्टैब्लिशमेंट ये वो एस्टैब्लिशमेंट है जिनके ऊपर लेबर लॉ लगता है, और कह रहे हैं जैसे फैक्ट्री है, फैक्ट्री का जो डेफिनेशन फैक्ट्रीज एक्ट में, उसी को हम यहाँ पे एज एस्टैब्लिशमेंट अंडर फैक्ट्री कंसिडर करेंगे. Form means form specified in second schedule. Following forms are specified in second schedule. पहला, Form 1 annual return, जो एक इंस्पेक्टर को फर्निश करनी पड़ती है अपने एरिया के. अगर आप एक एस्टैब्लिशमेंट है तो अपने एरिया के आपको इंस्पेक्टर को Form 1 भर के देना पड़ता है. Form 2 is related to register of person प्लस एम्प्लॉयमेंट कार्ड, उनको भरना पड़ता है. Form 3 में आपको वेजेस रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है. स्केड्यूल्ड एक्ट कौन कौन से हैं? अब यहाँ पे एक बात सुनिए स्टूडेंट्स, शेड्यूल्ड एक्ट वो एक्ट हैं जो शेड्यूल में मेंशन करे गए हैं. मतलब एक छोटे एस्टैब्लिशमेंट के लिए और कुछ एम्प्लॉयर्स के लिए बहुत रिलीफ की बात है कि उनके लिए ये एक्ट्स को सिंप्लीफाई करा गया है. मतलब एक्ट्स आप पे लग भी रहे हैं बट देयर प्रोसीजर इज सिंप्लीफाइड. आपको कुछ चीजों के लिए एग्जेम्प्ट कर रहा है ये एक्ट. मतलब लेबर लॉज सिंप्लीफिकेशन ऑफ द प्रोसीजर of filing returns and maintaining registers Act 1988. फिर आया 2014 जिसने काफी अमेंडमेंट्स लाए. तो ये वाला जो एक्ट जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो क्या कर रहा है, बच्चों को ना कभी कभी लगता है कि ये क्या बात हो रही है. मतलब ये एक्ट बेसिकली स्ट्रेंथन कर रहा है एक एम्पावरमेंट को. ये एक्ट बोल रहा है कि जो छोटे छोटे एस्टैब्लिशमेंट्स है ना जिनके ऊपर ये शेड्यूल्ड एक्ट्स लग रहे हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि वो डिस्करेज हो जाएंगे. सिर्फ बड़े बड़े एस्टैब्लिशमेंट्स, बड़े बड़े फैक्ट्रीज तो एम्प्लॉयर रख रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं, ग्रोथ हो रही है उनकी भी और देश की भी. बड़ा बहुत जो छोटे एस्टैब्लिशमेंट्स है वो तो बेचारे उनका बिजनेस भी इतना अच्छा नहीं चल रहा होता और बेचारे लॉ फॉलो करने के दबाव में रहते हैं. सो यहाँ पे कह रहे हैं कि कुछ एक्ट्स जो हैं शेड्यूल्ड एक्ट्स, जो यहाँ पे 16 एक्ट बताए गए हैं, 16 एक्ट्स बताए गए हैं, they are the scheduled acts. Small establishment कौन सी है? Means an establishment which not less than 10 and not more than 40 people are working. मतलब अगर आपके establishment 10 से कम नहीं और 40 से ज्यादा 40 तक काम कर रहे हैं वर्कर्स, so you are small establishment. Very small आप समझ ही गए. Very small means in which not more than 9 से ज्यादा नहीं है, क्योंकि 10 और more तो small में आ गए ना. Very small मतलब 9 या उससे कम. Exemption from furnishing or maintaining of returns and registers. तो ये एक्ट बेसिकली रिटर्न्स और रजिस्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं. फॉर्म 1 में रिटर्न जाती है, फॉर्म 2 में लिस्ट जा रही है, फॉर्म 3 में पेरोल जा रहा है. अभी आपने पढ़ा ऊपर इंस्पेक्टर के पास. तो ये देखिए, ऐसा नहीं कि बेसिक फॉर्म्स भी नहीं भरेगी स्मॉल एस्टैब्लिशमेंट, बट कुछ ऐसे रूल्स है, कुछ ऐसे लॉज है जिनसे हम एग्जेम्प्ट करवा रहे हैं स्मॉल और वेरी स्मॉल एस्टैब्लिशमेंट को. तो वही पढ़ते हैं. Section 4 subsection 1 provides that notwithstanding anything contained in a scheduled act on or from the commencement of labor laws exemption, the whole act, Amendment Act 2014, it shall not be necessary for an employer
in relation to any small establishment or a very small establishment to which a scheduled act applies. अगर आप एक small establishment की category में आ रहे हो या आप very small establishment की category में आ रहे हो, तो पहले तो आप इन कैटेगरी में आने चाहिए, तभी आपको एग्जाम्पशन मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। अगर मेरे एस्टैब्लिशमेंट में 50-60 लोग वर्कर काम कर रहे हैं तो मुझे ये एक्ट का बेनिफिट नहीं मिलेगा ना। या तो मैं स्मॉल एस्टैब्लिशमेंट हूं या तो मैं वेरी स्मॉल एस्टैब्लिशमेंट हूं, ठीक है। तभी मेरे ऊपर ये लेबर सिंप्लीफिकेशन ऑफ फर्निशिंग रिटर्न्स एंड मेंटेनिंग ऑफ रजिस्टर्स एक्ट 2014 लगेगा, अमेंडेड एक्ट। अगर मैं इस कैटेगरी में नहीं आ रही हूँ स्मॉल या वेरी स्मॉल में, तो मेरे को ये कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा, ठीक है। अभी एग्जाम्पशन की बात करी जाए तो 16 ऐसे शेड्यूल्ड एक्ट हैं जो अभी आपने ऊपर पढ़े हैं। ये कौन कौन से हैं? पेमेंट ऑफ वेजेस, वीकली हॉलीडेज, मिनिमम, फैक्ट्रीज, प्लांटेशन लेबर, वर्किंग जर्नलिस्ट एंड न्यूज़पेपर एम्प्लॉयज, मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर, पेमेंट ऑफ बोनस, बीड़ी सिगार वर्कर, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज, इक्वल रेम्यूनरेशन, interstate migrant workmen, dock workers, child labor, building other construction workers। तो ये 16 इस पर्टिकुलर प्रीव्यू में लाए गए हैं कि ये एक्ट अगर आपके एस्टैब्लिशमेंट पे लग रहा है, अप्लाई हो रहा है और आप स्मॉल या वेरी स्मॉल एस्टैब्लिशमेंट में हैं, then it may be noted that such employer furnishes returns, annual return in form 1 and maintains at work spot फॉर्म 2 में वो एस्टैब्लिशमेंट के बारे में, एंड फॉर्म 3 इन केस ऑफ वेरी स्मॉल एस्टैब्लिशमेंट। एवरी एम्प्लॉयर shall continue to issue wage slip in the prescribed form as per the rules made under section 1830 of minimum wages act and slips relating to measurement of the amount of work done as per the payment of wages act and file returns। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अभी आप स्मॉल एस्टैब्लिशमेंट है, आप वेरी स्मॉल एस्टैब्लिशमेंट है, आपके ऊपर ये एक्ट लग रहा है, तो आपको ये 3 फॉर्म भर के देने हैं। दीज 3 फॉर्म्स आर इनफ to comply with all the labor laws. Form number 1 is for your annual return. Form number 2 and 3 in case of small establishments with respect to work done by the worker, उनकी क्या wages etc. And form number 3 is for very small establishment. As per section 4 subsection 2, the annual return in form 1 and register in form 2 and 3 and wage slips, wage book and other record as provided may be maintained by employer either in physical form or computer, disk or electronic media. It may be noted that in case of computer, floppy disk and electronic form or printout, the register record books is made available to the inspector on demand. तो यहाँ कह रहे हैं कि बहुत सारे एक्ट है, उसमें बहुत सारे कंप्लायंसेस हैं, बट स्मॉल और वेरी स्मॉल एस्टैब्लिशमेंट के लिए बोल रहे हैं ये 3 फॉर्म्स है जिनको आपको ध्यान रखना है। तीसरा वेरी स्मॉल के लिए, बाकी सेकंड और थर्ड स्मॉल के लिए और फर्स्ट वाला फॉर्म एनुअल रिटर्न के लिए। तो ये फॉर्म्स भरना जरूरी है टू स्मॉल फॉर स्मॉल एंड वेरी स्मॉल एस्टैब्लिशमेंट। Why such forms are required for small or very small, और बाकी सारी चीजें एग्जेम्प्ट क्यों कर रहे हैं उनके लिए? क्योंकि वो बाकी बहुत छोटे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके लिए वो लेबर लॉस का बर्डन डालना और कहीं ना कहीं उनकी सक्सेस या ग्रोथ को रोकना। क्योंकि देखिए आप खुद सोचिए, जितनी छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, वो काम और प्रॉफिट और अपने बिजनेस में इतनी ग्रोथ नहीं कर रही होती जितना वो दबाव में होती है टू कंप्लाई विद लॉ। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये एक्ट बनाया गया। Section 6 बोलते हैं any employer who fails to comply with the provision of this act on conviction be punishable in case of first conviction, जहां शायद उसको पता ही नहीं था क्योंकि वो छोटे एस्टैब्लिशमेंट है, तो उनका ये भी एक्सक्यूज हो जाता है कि they were not aware of this, तो उनको 5,000 रुपए का फाइन लग सकता है। एंड सेकेंड और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन में इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, नॉट लेस देन 1 month which may extend to 6 months, या फिर और with a fine which is rupees 10,000 but which may extend to 25,000। तो अगर आप एक स्मॉल एस्टैब्लिशमेंट है, आप एग्जेम्पशन क्लेम करे हुए चलेगा, आप बेसिक फॉर्म्स भी भर के नहीं दे रहे हैं, ये चलेगा नहीं। और अगर आपको पहली बार में नहीं पता था 5,000 रुपए का फाइन लगेगा, दूसरी बार में आपको नहीं पता था या दूसरी बार आपसे ऐसा हो गया तो आपको 10,000 से 25,000 तक का फाइन लग सकता है और आपको 1 महीने से 6 महीने की जेल भी हो सकती है, राइट। सो दिस इज हाउ दैट नीड्स टू बी वेरी स्मॉल चैप्टर। देखो इसमें देखा जाए तो कुछ भी नहीं था, है ना, बट ये हमारे सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन का एक हिस्सा है। सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन में ये देखा गया। अगर हम आगे देखें लेसन नंबर 20,
इज प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेके हम ये चैप्टर कर चुके हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट 19। अभी हम एक बार सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन देखते हैं हमने कौन सी रह गई हमारी। ये हो गया, मतलब सोशल सिक्योरिटी में ही 6 एक्ट है, ये वाला एक्ट हमने कर लिया अभी। अगर आप जरा सा देखें ये कौन सा एक्ट है, ये हमें करना है, अप्रेंटाइज एक्ट हमें करना है, ये हम करेंगे अप्रेंटाइज एक्ट। ये भी एक क्लास में हो जाएगा, इसके लिए आपको नोट से कराया जाएगा, वो नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ग्रेचुइटी हम कर चुके हैं, टेलीग्राम और हर जगह इसके नोट्स भी अवेलेबल है। जिस पीपीटी से हमने करा था वो पीपीटी कन्वर्टेड इनटू पीडीएफ अवेलेबल है। देन which is this act, मैटरनिटी हमें बात करनी है, मैटरनिटी करनी है। फिर ईएसआईसी और ईपीएफ है, ईपीएफ है ये हम कर चुके हैं, ईएसआईसी भी हम कर चुके हैं। ठीक है, तो हम स्टूडेंट्स लेबर लॉज को कंप्लीट करते ही हम लोग अपने पार्ट ए एसबीआईएल को भी कंप्लीट करेंगे, राइट। एंड आई होप जितना हम कर रहे हैं उतना आप साथ साथ रिवाइज करते रहिए, सो दैट वी कैन गेट मोर वीडियोस एंड यू कैन गेट द बेनिफिट फ्रॉम देम। आई वुड से any doubt you can reach back to me. Notes you can take the access from Telegram. You have the Telegram link and Instagram link. You have links, all the links in the description box. अगर वो भी आपको नहीं मिलता है then you have my number. You can reach back to me and let me know if there is any doubt you have. Right? So I'll see you in the next class with a very fresh new chapter, and most likely we'll be starting with Apprentice Act in the next class. Thank you so much.